बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से अनबिलीवेबल। आखिर क्या रहस्य छुपा हुआ है भगवान खाटू श्याम को लेकर। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से वैदिक ज्ञान चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल पर धार्मिक और वैदिक कथाएं आपको समय समय पर जानने के लिए मिलती रहती हैं। यदि आप बाबा श्याम को मानते हैं तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर मैं धार्मिक सुनी और अनसुनी कथाएं लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बाबा खाटू श्याम का जन्म द्वापर युग में हुआ था। ये पांडवों के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। इनका नाम बारबरीक था। इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भगवान शिव से 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। कहते हैं कि ये उन तीनों बाणों से पूरा महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। इन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि ये महाभारत युद्ध में कमज़ोर पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। ऐसा भी बताया जाता है कि एक बार बारबरीक ने अपने पितामह भीम को कुश्ती में परास्त कर दिया था। इनकी वीरताओं की कथाएं उस समय सारे जगत में प्रचलित थीं। जब कौरव और पांडवों का महाभारत का युद्ध होना था, तब बारबरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वह उसकी तरफ से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए बारबरीक का युद्ध में उतरना उल्टा ना पड़ जाए और बारबरीक के इस फैसले से धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने बारबरीक को रोकने के लिए दान की मांग की और दान में बारबरीक से उनका शीश मांग लिया। बारबरीक ने अपना सिर भगवान कृष्ण को काटकर दान में दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया, जिससे बारबरीक ने पूरे युद्ध को देखा। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बारबरीक के शीश को आशीर्वाद देते हुए रूपावती नदी में बहा दिया था। भगवान कृष्ण ने बारबरीक को वरदान दिया था कि ये मेरे प्रति समर्पण तुम्हारा खाली नहीं जाएगा। बारबरीक, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आने वाले कलयुग में तुम्हारी मेरे नाम से पूजा की जाएगी, तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। और भगवान ने बारबरीक को श्याम नाम दे दिया और पूरा कलयुग इनके नाम कर दिया। कलयुग में बारबरीक का शीश सीकर के खाटू गांव की धरती में दफन मिला। कहा जाता है कि जहां इनका शीश दफन था, वहां रोजाना एक गाय आकर अपने स्तनों से दूध की धारा बहाती थी। उस चमत्कार को देखकर गांव के लोगों ने जब उस जगह पर खुदाई की, तो वहां उन्हें भगवान खाटू का शीश मिला। उस शीश को उस समय के राजा रूप सिंह को सौंप दिया। राजा रूप सिंह को एक दिन स्वप्न आया, जिसमें उन्हें मंदिर बनाकर वह शीश उसमें स्थापित करने का आदेश मिला और राजा ने ऐसा ही किया। माना जाता है आज वहां खाटू श्याम का कुंड है, जहां बारबरीक का शीश मिला था। इसी कारण से इस कुंड की विशेष मान्यताएं हैं। जिस दिन भगवान खाटू श्याम का शीश मंदिर में स्थापित हुआ था, उस दिन कार्तिक मास की एकादशी थी, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इसलिए कलयुग में देवउठनी एकादशी के दिन भगवान खाटू श्याम का जन्मदिन भी मनाया जाता है। भगवान खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम भगवान को हारे का सहारा भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को यह वचन दिया था कि वह महाभारत युद्ध में हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। और ये मान्यता है
कि जो इनके मंदिर में जाता है उसे अपने आप अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखने को मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और धार्मिक वैदिक कथाओं और धर्म ग्रंथों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।